शंभवे गुरुवे नमो नमः। शंभवे गुरुवे नमो नमः। नमस्कार। मैं शिव गुरु का चरणों में भी नमस्कार करती हूँ और हमारे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं सभी का चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, हम तो हमेशा आपका वीडियो में सब जगह आप लोग मेरे को देख रहे हैं, बहुत खुशी है। मेरे भाइयों बहनों, भजन तो हम हमेशा डालते हैं। तो आज आइए, एक हमारी शिव हमारे महादेव की कृपा अपने भक्तों पर, अपना शिष्य पर कैसे बने रहती है। हर एक समय में, हर एक पल में, किसी भी परिस्थिति में हमारे महादेव कितने दया करते हैं। सिर्फ हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। तो आइए आज एगो हम महादेव का कथा सुनते हैं कि जो महादेव जो है अपने शिष्या पर कैसे दया की, कैसी उसकी जान बचाई। तो आइए आज एगो शिव कथा सुनते हैं। एक गांव था। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बहुत चंचल, बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत दयावान, बहुत संस्कारी, पूजा पाठ करने वाली बूढ़ी माँ अकेले ही रहती थी। बूढ़ी माँ का एक बेटा था जो बूढ़ी माँ ने अकेले अपना जीवन व्यतीत करके अपना बेटा को पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बेटा बड़ा हुआ तो बूढ़ी माँ जो है अपना बेटा के ब्याह की, जैसे आप लोग हम लोग सब करते हैं उसी तरह बूढ़ी माँ ने अपना बेटा को ब्याह की। और बहू आई घर में। तो बहू आई तो बूढ़ी माँ जो थी वो तो बहुत तंदुरुस्त थी, खुश रहा करती थी, हमेशा भजन कीर्तन पूजा पाठ दान पुण्य में लगे रहती थी। तो ये सब जो है बहू कुछ दिन तो देखी, लेकिन बहू को बर्दाश्त नहीं होने लगा। बहू ने सोचा कि बाप रे, ये तो मेरी सासू माँ मेरे घर के जितने भी पैसे हैं सभी को तो बर्बाद कर दे रही है। कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है, कभी उस महात्मा को दान करती है। इस तरह तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। तो वो बहू ने एक दिन अपना पति को कहा और दोनों मिलकर योजना बनाई कि आपका माँ ने इस तरह सभी घर के पैसे बर्बाद करते हैं, सब दान पुण्य पूजा पाठ में खर्च कर देते हैं, कि आप अपना माँ को समझाइए, नहीं तो हम लोग दोनों मिल के आपका माँ को न मार ही देते हैं। इतना बात जब बेटा सुना तो बेटा को तो अपने माँ का ऊपर बहुत विश्वास था। तो बेटा ने कहा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो, तुम चाहे जितने भी कोशिश करेगी मेरी माँ नहीं मरने वाली है, क्योंकि मेरी माँ तो शिव का भक्त है, वो नहीं मरेगी, तुम कोशिश करो। बहू ने कहा अच्छा ठीक है, देखिए। वो बहू ने कोशिश करना शुरू कर दी जो जिससे उसकी सासू माँ मर जाए। और एक दिन बहू ने क्या किया कि सासू माँ के पूरा बर बिछावना करके सासू माँ भजन कीर्तन करके आई। तो बहू ने कहा माँ जी, आज आप बहुत थक गए होंगे, जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाइए। तो बहू ने जब बिस्तर लगाया तो बिस्तर के नीचे पूरा बिच्छू डाल दी, इतने बिच्छू डाल दी और ऊपर से बिस्तर चादर तकिया अच्छा से लगा दी। बोली कि आज तो सासू माँ मेरी मरेगी। अब सासू माँ सो गई बिस्तर में, खाना वाना खा कर सो गई। लेकिन ये तो आप सब जानते हैं कि बुढ़ापा में नींद किसको आता है, नींद तो आती नहीं है। अब तो सासू माँ को नींद तो आ नहीं रहा है। अब इस करवट लेती है तो बोलती है हे महादेव दया कीजिए। जब दूसरे करवट लेती है तो बोलती है कि हे महादेव दया कीजिए। वो तो महादेव को इसलिए बोल रही है कि उसको नींद आ जाए, हे महादेव दया कीजिए, बार बार बोल रही है। उसके बाद देख रही है कि उसका बिस्तर से ना गीला गीला आवाज़ आ रहा है। तो जब चादर उठा के देख रही है तो जितने बिच्छू थे सब लड्डू बन गए, लड्डू बूंदिया मिठाई सब बन गए। तो बूढ़ी देख रही है, बोल रही है अरे वाह, मेरी बहू पागल है क्या, ये मेरे बिस्तर में इतना मिठाइयाँ क्यों डाल दी, ये तो इसे चींटी आ जाएंगी, चींटी तो मुझे काट लेगा, बहू को समझ में नहीं आता है क्या। करके हो गया। सास उस दिन जो है किसी तरह सुबह हो गया। फिर कल हो के उठी, अपना पूजा पाठ की, भजन कीर्तन करने फिर चल दी। फिर अगरबत्ती मिठाई लेके इलायची दाना लेके फिर चल दी बूढ़ी। फिर जब जाई फिर सब शाम को भजन कीर्तन जब करके आती है तो बहू को तो फिर अखड़ने लगा। वो तो बाप रे, तो बूढ़ी मरी नहीं, आज क्या करूं। बस बूढ़ी का कि देखिए उस दिन भी सांप पकड़ के ले आई और सांप ला के बहू ने सास का बिस्तर में डाल दिया और ऊपर से चादर उधर
अच्छा से लगा दी। बोली माँ जी खाना वाना खा कर सो जाइए। अब सास जो है बोल रही है, अरे क्या बात है, अभी तो मेरी बहू बहुत परेशान है मेरे ऊपर, बड़ी सेवा कर रही है, मेरा बिस्तर लगा देती है, मेरा हाथ पैर दबा रही है, क्या चल क्या रहा है। बहू ने सोचने लगा इस चीज़ की, आज तो बूढ़ी को आज तो ख़त्म कर देना है। फिर बूढ़ी सोई, फिर बूढ़ी को नींद नहीं आ रहा है, तो बूढ़ी फिर उस तरह करवट बदल रही है। बोले हे महादेव दया कीजिए, हे शिव गुरु दया कीजिए। इस कर से उस कर करते करते बूढ़ी आधा रात हो गया। हे महादेव दया कीजिए, उसको नींद नहीं आ रहा। जब तब बूढ़ी का देख रही है कि बूढ़ी को बिस्तर के नीचे बूढ़ी को तो गड़ रहा है, तो चादर उठा के देख रही है बूढ़ी, अरे इसमें तो हीरे मोती का हार बन गए, वो तो पूरा हार है, सोना चांदी। तो बहू बोल रही है कि आज तो बूढ़ी गई, लेकिन सास तो सोना चांदी देख रही है। तो सास बोली मेरी बहू ना सही में पागल हो गई है, ये जितने भी घर के गहना मेरे बिस्तर में क्यों डाल दी है, आज बहू पागल हो गई है। और बूढ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है बहू के, बोलती है बहू ये तुमने क्या किया, मेरे बिस्तर में गहने क्यों डाल रखे हैं। फिर बहू हैरान हो गई, ए माँ सांप कैसे गहना बन गया, ये तो सासू माँ तो मरी नहीं। और बहू जो है थक गई, हैरान हो गई। फिर अपना पति से बोलती है, सुनो जी मैं तो थक गई, अब आप ही कुछ करो, अपना माँ को मारो। और बेटा बोलता है कि ठीक है आज मैं कोशिश करता हूँ। बस माँ खाना वाना खा के फिर सोई, फिर नींद नहीं आ रहा है, महादेव महादेव गुरु गुरु करते करते सो गई है। तब तक देख रही है कि बेटा तलवार लेके खड़ा है माँ को मारने के लिए। जैसे बेटा तलवार उठा रहा है उसी तरह बेटा जो है पत्थर का बन जाता है, हाथ में तलवार लिए इस तरह, और बेटा पत्थर का बन गया। जब पत्थर का बन गया तो बूढ़ी का नींद खुलता है, हैं ये क्या हुआ, ये मेरा बेटा यहाँ का क्या कर रहा है, मेरा बेटा का हाथ में तलवार क्यों है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हुआ। और बूढ़ी बोली एक महादेव ये क्या किया, आपने तो मेरा बेटा को ही पत्थर बना दिया। तब जो है बूढ़ी महादेव से प्रार्थना करती है और बोलती है, गजब कई दिहलाए भोला, गजब कई दिहलाए भोला, बिछुआ के लड्डुआ बनवाला, गजब कई दिहलाए भोला, गजब कई दिहलाए भोला, गजब कई दिहलाए गुरु, सपावा के हार बनवाला, गजब कई दिहलाए गुरु, गजब कई दिहलाए भोला, गजब कई दिहलाए गुरुजी। हमरा बेटावा के पत्थर बनवाला, बहुत दुख दिहलाए गुरु, हमरा बेटावा के पत्थर बनवाला, बहुत दुख दिहलाए गुरु। अब बूढ़ी जो है रोने लगी, महादेव को गोहराने लगी, हे महादेव वो सब तो ठीक था, लेकिन आपने मेरा बेटा को पत्थर क्यों बना दिया। अब ज़ोर ज़ोर से बहू को आवाज़ लगाती है, बहू इधर आओ, देखो क्या हुआ। तो सारा साजिश तो बहू रानी को ही थी। और बहू रानी जो है आके दौड़ के अपना सास के पैर में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है, बोलती है माँ ये सब तो मैंने ही किया है, आपको मारने की बहुत कोशिश की, बेटा तो आपको मारने ही आया था, अब आप कुछ कीजिए। अब बहू रानी जो है सास के पैर में गिर जाती है और बहू रानी जो है बहुत प्रार्थना करती है। तो सास जो है बूढ़ी माता का, क्योंकि उसका भी तो ही बेटा ही था सहारा, और तो कोई ही नहीं था। और महादेव को बहुत प्रार्थना करती है, दया मांगती है, नमन करती है, हे महादेव मेरा बेटा को इंसान बना दीजिए। फिर महादेव का दया होता है और बेटा जो है पत्थर से इंसान बन जाता है और महादेव का दर्शन होता है। उस दिन से बेटा बहू और सास सब एक साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो आइए मेरे भाइयों बहनों, मेरे चाचा चाची, इस सब को जो है हमारा विश्वास, अभी समय हमारी गुरु के दया कृपा कैसी है। तो आइए इसी के साथ बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए मैया भवानी की जय। अगर ये कथा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। नमस्कार।